मोना मरने के लिए तैयार थी। उसको पता था कि उसके दर्द का और कोई समाधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं था कि डॉग्स रेस्क्यू भी होते हैं, वो खुद भी एक बार पहले रेस्क्यू हो चुकी थी। पर उसको ये भी पता था कि इसके चांस इतने कम हैं कि डॉग का रेस्क्यू होना एक चमत्कार से कम नहीं। वैसे भी जब पिछली बार मोना का रेस्क्यू हुआ था तो इसमें प्रकृति का भी बहुत बड़ा हाथ था। पिछले साल हमारे क्लिनिक से थोड़ी ही दूर पहाड़ का एक टुकड़ा सड़क पे ऐसे उतर आया था कि मानो पेड़ों की कटाई के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहा हो। जब ये लैंडस्लाइड हुई तो काफी दुकानें भी ढह गई और हाईवे भी काफी समय तक बंद रहा। सड़क के पार तक गिरे इस मलबे के पास मोना का घर था। अब पता नहीं इस हादसे की वजह से या किसी और वजह से, पर मोना के पिछले पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। कभी वो लड़खड़ा के चलती तो कभी अपने शरीर को घसीटती। किसी को उस पर तरस आया तब जाके उन्होंने हमें कॉल किया। हमें देख के वो घबराई, इधर उधर भागी, पर दो पैरों पे वो कितना ही दूर जाती। हमने उसको पकड़ लिया, पर फिर हमें किसी ने बताया कि लैंडस्लाइड के मलबे में एक छोटी सी गुफा है जिसमें मोना ने 5 बच्चे दे रखे हैं। अब उन पपीज को बिना माँ के वहां अकेले छोड़ना तो उनको मौत की सजा सुनाने बराबर होता। आसपास के लोग भी हमारी मदद में जुट गए और रास्ता बनाने के लिए पत्थर उठाने में हमारी मदद करने लगे। साहिल किसी तरह पेट के बल रेंगते हुए उस संकरी सी गुफा में घुसा, पर बच्चे काफी अंदरूनी हिस्से में थे जहां पे सांस भी लेने में तकलीफ हो रही थी। आराम से अंदर सांस नहीं हो रहा, सांस नहीं आ रहा अंदर। हाँ तो दूर है वो, काफी है आगे। पर जिस भगवान ने बच्चों को जीवन दिया था उन्होंने ही बच्चों को जीवन दान भी दिया और एक एक करके सारे बच्चे सुरक्षित बाहर आ गए। जब माँ बच्चे हमारे क्लिनिक पहुंचे तो पता लगा कि मोना को टेम्परेरी पैरालिसिस है। हमारे डॉक्टर्स को लग रहा था कि ये पैरालिसिस अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है और अभी अपने शुरुआती दौर में है। अगर ऐसे में एक ही दम से नर्व टॉनिक्स शुरू कर दिए जाएं तो रिकवरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मोना की हालत में सुधार लाने के लिए हमने नर्व टॉनिक शुरू कर दिए और उसके बच्चों के हम नाम रख पाए इससे पहले ही वो अडॉप्ट होना शुरू हो गए। कुछ ही दिन में मोना पूरी तरह से ठीक हो गई और उसने यहाँ पे उत्पात मचाना शुरू कर दिया। अब मोना को तो हम रिलीज कर सकते थे, पर उसके बचे हुए 3 बच्चों को साथ में छोड़ना बहुत ही रिस्की रहता क्योंकि मोना का घर हाईवे के बिल्कुल साथ था। तो हमने बच्चों को भूख, बीमारी, एक्सीडेंट से बचाने के लिए यहाँ पे रखा और मोना को रिलीज कर दिया। लेकिन माँ तो आखिर माँ है, चाहे इंसान की हो या जानवर की। 1.5 किलोमीटर दूर रोज मोना अपने बच्चों को दूध पिलाने आती और फिर वापस चली जाती। कुछ दिन तो ये सिलसिला चल गया, लेकिन जब मोना यहाँ आती और खुले में रहती तो उत्पात मचाती और दूसरे जानवरों से लड़ती, और अगर हम उसको पकड़ने की कोशिश करते तो वो बहुत ज्यादा रोती चिल्लाती। आखिरकार हमने उसकी जिद के आगे हार मान ली और मोना और उसके 3 बच्चों को उनके घर तक छोड़ने चले गए। एक बच्चा तो हमारे सामने ही अडॉप्ट हो गया और बाद में पता चला कि बाकी 2 बच्चों को भी कोई ले गया था। तो अब स्टोरी की हैप्पी एंडिंग में सिर्फ एक चीज होनी बाकी थी कि क्योंकि अब मोना का कोई बच्चा उसके पास नहीं है तो हम उसको पकड़ के उसकी स्टरलाइजेशन सर्जरी कर दें। लेकिन इसके लिए अभी हमारे पास काफी समय बचा था। इसी दौरान मोना के घर के पास से हमें फिर से एक फोन आया। कोई कुत्ता बदहवास सी हालत में हाईवे पे भाग रहा था। उसके पैर में एक सूअर पकड़ने वाला शिकंजा फंसा हुआ था। जब हम उस कुत्ते को पकड़ने वहां पहुंचे तो पता चला वो कुत्ता कोई और नहीं, मोना ही थी। शिकंजा फंसे हुए शायद कुछ दिन हो चुके थे। उसके पैर की हड्डियां नजर आ रही थी और पंजा सिर्फ मांस के टुकड़े से लटका हुआ था। एक तरफ तो मोना की हालत देख के उसका पैर काटना जरूरी लग रहा था, पर दूसरी तरफ मोना इतनी अशांत थी कि अगर हम उसकी सर्जरी करते तो वो अपने टांकों को एक भी दिन टिकने नहीं देती। तो हमने सर्जरी के लिए कुछ दिन इंतजार करने का फैसला लिया। इसी दौरान जब मोना शांत हो रही थी हमने देखा कि उसका घाव भी अच्छे से भर गया है। वो बिना अपने पैर को घसीटे चल पा रही है और उसके पैर को एम्पुटेट करने की आवश्यकता नहीं है।
मोना को देखो तो लगता है कि एक ही उधेड़ बुन में लगी रहती है कि ठीक हो जाऊंगी, फिर से वापस घर चली जाऊंगी। दोबारा कोई हादसा होगा या नहीं ये ख्याल नहीं है मेरा, पर जब ऐसा होगा तो फिर क्या मुझे कोई बचाने आएगा, ये सवाल है मेरा।